मानव जीवन है ना, जितना स्वार्थी तो कोई जीव है ना दानव है। अगर जिसका खुद का पिता तांत्रिक या अघोरी है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि उसका बेटा तांत्रिक अघोरी बनेगा। उसके वंशज कभी भी मेडिकल से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं रहेगा उसके घर में। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इंसान को उठना पड़ेगा। उठने के बाद जैसे मतलब उस चींटी को घर पे लेके आना उसे। कि तंत्र से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। उसने जब मेरे से कांटेक्ट किया तब वो मेरे को एक बात बोलता, गुरुदेव मेरे साथ के परिवार में से ही किसी इंसान ने उसके ऊपर ऐसी, लेकिन जो हेवी क्रिया होती है जैसे मतलब माँ काली की हो गई, काल भैरव की हो गई, यक्षिणी की हो गई और कर्ण पिशाचिनी की हो गई, कच्चे कलवे को जब सिद्ध करना पड़ता है ना, तब हमें शमशान में जाके करना पड़ता है। तो सौ साधना भी शमशान में होती है। मतलब मैंने जो चीज़ें दी थी ना, मैंने बोला कि इस टाइम पे इस चीज़ को ग्रहण करना। ग्रहण करने के बाद कुछ समय बाद उसे उल्टी हुई। उल्टी के साथ में इतना भयानक तंत्र किया गया था। शमशान में ऐसे ऐसे जैसे मतलब जिन जिन्नात भूत पिशाच आते हैं, नॉर्मल नहीं होते वो, ठीक है, वैसे हमारे आसपास घूमते रहते हैं वो। तो आप आपसे बात करते हैं क्या वो? तो मेन चीज़ ये है, वो मेरे पास बैठे रहते हैं, मैं जो क्रिया करता हूँ, ठीक है, उनको भी कोई मतलब किसी कार्य से रिलेटेड या उनको मुक्ति चाहिए तो वो मेरे को कभी कभार बोलते हैं, गुरुदेव। किसी भी चीज को, तंत्र को सीखने के लिए गुरु की ज्यादा जरूरत है या फिर निरंतर प्रयास की ज्यादा जरूरत? नियति के साथ खिलवाड़ हम नहीं कर सकते। अगर उनको फॉलो नहीं करने के कारण आप खुद अपनी जिंदगी से भी हाथ धो सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है महावीर तांत्रिक जी। जी हाँ दोस्तों, ये वही तांत्रिक हैं जिन्होंने पिछली बार हमसे बातचीत करी थी और साधनाएं कैसी की जा सकती हैं या आप अपने घर पर तांत्रिक कैसे बन सकते हैं उस बारे में भी थोड़ा इन्होंने चर्चा करी थी। हालांकि वो जो हमारा पॉडकास्ट था, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है उसमें आपका, और आपके बहुत सारे सवाल और सुझाव थे उसके अंदर। तो आज हम उन सब को लेकर के आज फिर से बातचीत करने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा लंबा देखें। तो नमस्कार जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप वापस से आए हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। जो आपने बुलाया, आपने इतनी रिक्वेस्ट की तो हमें क्या, जैसे मतलब हमें आना ही पड़ा। जी, नहीं पिछले हमें तो इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि हमारी जो ऑडियंस हैं हाँ वो जब आपको देखती हैं तो हमें सवाल पूछती है कि बाबा जी से यह सवाल पूछना, आप इनको फिर से बुलाओ, पूरी बातचीत थोड़ा शॉर्ट में हो गई, थोड़ा लंबा बातचीत करो इनसे, थोड़े अच्छे तरीके से बात करो, तो इसलिए हमें आपको बुलाना पड़ा वापस से। तो आपने बुलाया तो हम आए हैं ना जी वापस। बिल्कुल। आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे बिल्कुल। जरूर। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि जैसे आपने पिछली बार बताया था कि किसी को भी अगर साधक बनना हो तो आपने 1.25 महीने की एक प्रक्रिया बताई थी कि इस महीने में आप ये आँख का पौधा भी आपने शायद कुछ बताया था उस बारे में। हाँ, उसको जैसे मतलब मारवाड़ी में आंकड़ा बोलते हैं, ठीक अच्छा। है। जी। कुछ मैंने कमेंट आए थे, उन्होंने जी बोला हाँ, आंख का पौधा या बहुत फिर सारे कुछ कमेंट अलग आए हुए अलग थे, अलग पूछ रहे थे कमेंट। कि ये कौन सा पौधा है, क्या हाँ, होता उसमें है। ये भी कमेंट थे, मैंने भी देखा था थोड़ा जी। बहुत, जैसे मतलब मेरे को जब टाइम मिलता था तब मैंने देखा था। उसमें ये भी था कि गुरु मेरे को जैसे मतलब मेरे से भी सवाल किए गए थे जी। कि मतलब उसमें 100 महीना, मतलब 100 महीना नहीं, मैंने टोटल उसमें बोला था 37 दिन, जी। ठीक है, सवा सवा महीना। महीना। सवा अच्छा। महीना जी। 100 महीने का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के दौरान ही ये चीज़ की जाती है। और ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। और मैंने ये भी बोला था ना कि उसमें कि मतलब ये आपका कोई गुलाम नहीं बनेगा, अच्छा। ये अपनी मर्जी से चलेगा, लेकिन आपकी हर एक रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। आपकी लाइफ में जो भी रिक्वायरमेंट है ना, कि मतलब मेरे को ये चाहिए या फिर मेरे जी। को ये लड़की पसंद है, यहाँ तक कि वो खुद ब खुद वशीकरण भी करके देगा। अच्छा। ये इतना पावरफुल चीज़ है। लेकिन लोगों ने जैसे मतलब इस चीज़ को इतना ज़्यादा, कुछ लोगों ने जैसे मतलब मेरे पास भी कमेंट आए और कॉल भी किया, उन्होंने मेरे को पूछा, मैंने उन्हें सजेस्ट करके बताया भी कि मतलब आप इस नियम के जरिए करो। तो कुछ लोग इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं। और कुछ जैसे मतलब जाहिर सी बात है, एक इंसान सभी इंसानों के लिए सही नहीं हो सकता। एक बिल्कुल। का भला करेगा तो दूसरा इंसान तो उसकी नज़रों में गिरेगा, हम्म। गिरेगा ना। हम्म। कि एक भाई को अगर ऊपर उठाएगा, हम्म। ठीक है, तो दूसरा वाला सोचेगा मैंने क्या इसको बुरा किया है, बिल्कुल। इसने मेरे मेरे को जैसे मतलब पीछे छोड़ दिया, इसको ऊपर लेके गया। हम्म। तो मेन चीज ये है, लोगों की नजर में जैसे मतलब कुछ बेड कमेंट डालते हैं, कुछ सही डालते हैं, मैं मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाहिर सी बात है। हम्म। मैं जेन्युइन काम करता हूँ, हम्म। ठीक है। मेरे को किसी का ये नहीं है कि मतलब कोई गलत कमेंट करेगा तो, इंसान की छवि है ना, हम्म। इंसान खुद बनाता है। बिल्कुल। लोगों का काम है बिगौल बिगाड़ना। यहाँ तक कि मेरे नाम से बहुत लोगों ने जैसे मतलब यहाँ इंस्टाग्राम में बहुत सारे अभी फेक जो लोगों अकाउंट। ने जैसे मतलब फेक अकाउंट बनाए हुए हैं। हम्म। अब उनके मेरे नाम से जैसे मतलब वो लोगों से पैसे ले लेते हैं, क्रिया वगैरह कुछ करते नहीं है। तो हम्म। बाद में उनके कॉल वो मेरे आईडी पे आके कमेंट करते हैं, गुरुदेव ये हो गया। तो भाई सबसे पहले आप वीडियो कॉल करो। हम्म। आपने किसी को वीडियो कॉल ही नहीं किया, यहाँ तक कि आपने सामने वाले से क्रिया करवाई ना, तो वीडियो कॉल ना कुछ देखा, और आप डायरेक्टली ये बोल रहे हो कि हम मेरे चैनल पे आके ये कमेंट कर रहे हो।
तो वो तो सबसे पहले मतलब गलती पहले आपकी है। चेक ही नहीं किया कि ओरिजिनल है कि नहीं तो है। वो तो गलती उनकी हो गई ना, मेरी गलती थोड़ी है। बिल्कुल सही बात तो है। सबसे पहले मैं यही कहता हूँ, कोई भी इंसान जिसको भी कोई, जैसे मतलब जितने मेरे पॉडकास्ट है या फिर कोई भी कार्य है वशीकरण तंत्र से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, तो मेरे को डायरेक्टली पहले वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल के दौरान ही मेरे को काम, जो भी आपका काम होगा वो काम पूरा हम वीडियो कॉल पे दिखाते हैं, और उनके जो नियम के अनुसार हम उन्हें बताते हैं रेमेडीज की आपको ये फॉलो करना है, तो वो उन्हें फॉलो करना ही पड़ता है। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो उल्टा हो जाता है काम, बस वही जी। चीज़ है। तो आपने जब पिछली बार बताया था तो कुछ लोगों ने ट्राई भी करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो समझ में ही नहीं आया कि आपने। हाँ, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं है ना, जिस जी। वजह से मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने अभी बताया ना, 37 दिन की प्रक्रिया होती है ये। और 37 ये दिन की हाँ, प्रक्रिया होती है, और 37 इसमें दिन क्या की क्या करना प्रक्रिया। होता है? उसमें जैसे मतलब कच्चा दूध है ना, हम्म। कच्चा दूध मतलब उस दूध को गर्म किया नहीं होना चाहिए, हम्म। एकदम कच्चा दूध। जैसे मतलब एक जो हांडी होती है ना, हांडी हम्म। नॉर्मल मटके का बर्तन, जी। उसके अंदर रखना है, ना कि मिट्टी उस, के बर्तन हाँ में। मिट्टी के बर्तन में, जी। समझ गए। हम्म। तो मिट्टी के बर्तन में वो रखना है, रखने के बाद में उसको रात में 12 बजे तक। हम्म। अब ऐसा तो है नहीं हम रात में कोई 12 बजे गाय का या फिर भैंस का कहीं से दूध नहीं निकालेंगे, नहीं हम्म। निकालते ना, उनका भी टाइम होता है। मतलब वो जो भी हम जैसे मतलब 6 या 7 बजे हम दूध निकालते हैं, वो एक हांडी में रख दो, मटके में, मिट्टी के बर्तन में। रखने के बाद वो 12:15 बजे ठीक 12 बजे है ना, हम्म। उसे आक आक मतलब आंकड़े का पौधा, जी। अब लोगों को समझ में आ जाएगा। हम्म। आंकड़े का पौधा होता है, उसको ठीक 12 बजे वहां पे अगर वो दूध रोजाना सींचते हैं ना आक, हम्म। आक के पौधे को, हाँ। तो वो आग खुद ब खुद इंसान का रूप लेता है, और वो रियल में जैसे मतलब सामने वाले को इतना भी कोई डरावना नहीं होता कि वो कोई भूत पिशाच नहीं होता, इंसान का ही रूप लेता है हम्म। नॉर्मली। हम्म। ठीक है। और वो यहाँ तक कि इंसान का माइंड इस प्रकार वॉश कर देता है, जो इंसान जैसे मतलब पढ़ाई में वीकनेस है, हम्म। जो क्रियाएं जैसे मतलब पढ़ाई में इतना कमजोर है कि वो मतलब कितनी भी मेहनत कर ले, हम्म। 3rd डिग्री आती है उसकी या 2nd डिग्री आती है, जी। 1st डिग्री, फर्स्ट डिवीजन, मतलब वो उसकी सोच ऐसी है कि मतलब मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं और मैं ये मुकाम हासिल करूं, फिर भी वो इंसान जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाता। सही बात। उनके लिए ये चीज नॉर्मल नहीं है, वो जैसे मतलब नॉर्मल इंसान भी करेगा नहीं है, तो वो मुकाम हासिल करेगा जो उसने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं है। अच्छा। और लोग खुद जैसे मतलब ये चीज नोट करने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम्म। मतलब ये बंदा कल परसों ऐसे ही घूमता था, हम्म। आज ये बंदा यहाँ पे कैसे पहुंच गया। मतलब एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए वो ये सब चीजें कर हाँ, सकते ये चीज ये क्रिया कर सकते। ऐसे तो वैसे तो जैसे मतलब नॉर्मल इंसानों के लिए साधना और भी बहुत सारी है। हैं। अच्छा, बताइए कुछ एक साधना बताइए, क्योंकि जैसे एक्चुअली क्या है कि हमारे पास लोग ना, मतलब हम सवाल तो पूछते ही हैं कि वशीकरण क्या होता है, तंत्र क्या होता है, ये सब चीज़ें तो हम वैसे भी पूछते ही हैं, आपसे भी पूछेंगे हालांकि इन चीज़ों के बारे में। लेकिन अभी जैसे क्योंकि आपके लिए कुछ सवाल इसी प्रकार के आए हैं कि जैसे ये साधना तो हो गई, कुछ और भी साधनाएं जो हो सकती हैं जिसमें ज़्यादा समय ना लगे, घर पर ही कर सकते हो, ऐसी कुछ साधनाएं हैं? नहीं, बहुत सारी साधनाएं हैं, जी। लेकिन मैं सभी साधनाओं का तो विवरण यहाँ पे कर नहीं सकता। कुछ बिल्कुल। साधनाओं का जैसे मतलब पहले तो मैंने आंख वाला तो बता ही दिया। जी। अब दूसरी एक साधना बताता हूँ, जैसे मतलब नॉर्मल इंसान उसको आराम से कर सकता है। हम्म। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इंसान को उठना पड़ेगा। ठीक है। उठने के बाद जैसे मतलब चींटियां जहाँ पे रहती है ना, हम्म। उसको हम जैसे मतलब मारवाड़ी में बोलते हैं कीड़े नगरा, हाँ। बोलते हैं ना, जी। क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम्म। मैं एक एक वर्ड है ना आराम से बताऊंगा, जिस जी। वजह से सामने वाले को अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल। ठीक है। वहां पे उसे जैसे मतलब गेहूं होता है ना, हम्म। उसको जैसे मतलब आधा पीसा हुआ गेहूं, हम्म। वो रोजाना, हम्म। वही 1.25 महीने का टाइम, हम्म। 1.25 महीने मतलब उसमें 37 दिन था, इसमें 41 दिन रहेंगे। अच्छा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी इंसान हम्म। इसको वापस ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन जैसे मतलब हम भूल गए या फिर हम अपने गाँव चले गए, हम्म। हमने ये चीज नहीं की, तो ये हम्म। वापस उसी दिन से काउंटिंग करना पड़ेगा, मतलब 41 वापस दिन से तक। शुरू करना है एक वापस दिन, से, वापस डे जैसे वन से मतलब शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि मतलब इंसान ने 40 दिन तक ये क्रिया फॉलो कर ली, हम्म। 41 दिन वो नहीं कर पाया, हम्म। या बीमारी के कारण या हम्म। फिर कुछ भी हो। हम्म। और ये रियल चीज है, हम्म। इंसान जैसे मतलब फॉलो करना चाहेगा ना, हम्म। तो भी नहीं हो पाएगा। हम्म। लेकिन करने जिस इंसान का दृढ़ संकल्प है ना कि हम्म। मतलब मैं ये चीज करके ही रहूंगा, बिल्कुल। तो वो तो जाहिर सी बात है, वो तो मुकाम हासिल करेगा ही। तो हम्म। ये चीज फॉलो करेगा ना, उसके बाद में उसे जैसे मतलब वहां पे एक रेड कलर की चींटी मिलेगी। अच्छा। ठीक है। जी। 41 दिन जब पूरे होंगे ना, रेड कलर की चींटी मिलेगी, और उस चींटी के जैसे मतलब नॉर्मल चींटियों के 4 पैर होते हैं, हम्म। उस चींटी के 6 पैर होंगे। अच्छा। ठीक है। हम्म। और उसका मुंह है ना, हम्म। चेहरा चेहरा आगे से रेड होगा, ठीक है, हम्म। मतलब आधा साइज तक रेड होगा, पीछे से ब्लैक होगी वो। उस चींटी को घर पे लेके आना उसे, मतलब वो आराम से लेके आ सकता है, वो कोई काटेगी नहीं ना ही कुछ और। एक ही चींटी मिलेगी उसे हम्म। जब 41 दिन पूरा होगा तब। हम्म। और वो चींटी को घर पे लेके आना है। उसको जैसे मतलब हम एक बच्चे की कैसे परवरिश करते हैं, हम्म। उसकी हर एक इच्छा जैसे मतलब नॉर्मल रूप से हम उसको जो चाहिए, जैसे मतलब मीठा वो चींटियों कोई खाती नहीं है, ठीक है, वो इकट्ठा करते हैं इधर से उधर, इधर से उधर। ठीक है। उनको जैसे मतलब शक्कर का डब्बा होता है ना, हम्म। उसके अंदर रख दो, अच्छा। डाल दो, और उसको ओपन रखो, खुले ऊपर से खुला रखो नॉर्मल से। वो बाहर जाए तो भी उसका ख्याल रखना है, जाहिर सी बात, अपने बच्चे का कैसे रखते हैं। हम्म। उसका अगर ख्याल रखोगे 11 दिन तक, बाद में 41 और 11 दिन ये काउंटिंग कर लो। हम्म। ठीक है। हम्म। उस घर में कभी भी, जहां तक कि जिस इंसान ने ये क्रिया की है ना, जब तक उसकी सांस चलेगी ना, हम्म। तब तक उसके खून के अंदर उसके वंशज कभी भी मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं रहेगा उसके घर में, अच्छा। कभी भी नहीं रहेगा।
कितना भी बड़ा मेडिकल हो, जैसे मतलब किसी इंसान को है ना घर में कि मतलब उसको ये बीमारी है, वो बीमारी है, वो कंटिन्यू चल रही है, दवाइयाँ चल रही है, अस्थमा समथिंग कुछ भी हो, सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। अच्छा। इतना हुनर होता है इस चीज में। तो ये तो आपने उनके लिए बताई है कि जो लोग अपने घरों में करना चाहते हैं या फिर हाँ, जी मतलब जिन घरों के अंदर जैसे मतलब ये है ना कि मतलब बीमारी से रिलेटेड जो भी जी चीज जी है जी। तो उनके ऐसे लिए मतलब बताया। ऐसे अलग अलग साधनाएं होती हैं। तो हर एक काम अलग अलग होता है ना, जाहिर सी बात है। डॉक्टर भी जैसे मतलब हड्डी का डॉक्टर अलग होता है, और आंत का डॉक्टर अलग होता है हर एक डॉक्टर अलग अलग होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसमें क्या है, डॉक्टरों ने पढ़ाई तो अलग अलग की है। जी। नाम डॉक्टर सभी का नाम पीछे तो डॉक्टर ही लगता है, आगे लगता है ना। तो साधना के आगे साधना लगने से नहीं होता ना, उसमें क्रियाएं वो किस कार्य में इंपोर्टेशन देती है, वो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, अच्छा। इसलिए। तो ये जैसे ये सारी चीज़ें तो आपने उनको बता दी जो साधक बनना चाहते हैं या जो क्रियाएं करना चाहते हैं। तो आप जैसे ये सब चीज़ें मतलब जैसे तंत्र वगैरह करते हैं तो आप किन साधनाओं का प्रयोग करते हैं? मेरे पास बहुत सारी साधनाएं हैं, ठीक है। जैसे और कि जो जैसे कि जैसे मतलब एक तो यक्षिणी, ठीक है। यक्षिणी ठीक है। यक्षिणी की साधना मैंने आप पहले विवरण भी हुआ हमारा पहले पॉडकास्ट में, जी बिल्कुल। यक्षिणी करण पिशाचिनी, ठीक है। और मैंने पिछले पॉडकास्ट में ये भी बताया था मेरे पास भूमिया की साधना है, जो मैंने कुछ समय पहले ही जी अचीवमेंट की थी, जी जी ठीक है। बिल्कुल। और भी साधनाएं हैं जैसे मतलब, और एक महाकाल की मतलब काल भैरव की साधना होती है, ये ठीक क्या है। होती है? काल भैरव मतलब खुद एक भैरव भैरव का रूप होता है, ठीक है, जिन्हें हम भैरव के नाम से पूजते हैं, हम्म। ठीक है। और भैरव 52 होते हैं। अच्छा। किसी इंसान के कार्य में अगर भैरव की रिक्वायरमेंट निकलती है ना कि मतलब हम्म। उसके खप्पर भरवाने की, अच्छा। तो वो इंसान इतना खुशनसीब होता है हम्म। कि कभी भी उसकी ज़िंदगी में कोई भी इश्यू रहता है ना कि मतलब लाइफ से रिलेटेड कोई इश्यू है बाद में, कि मतलब उसका काम, जैसे हम काम, वो हमारे से काम करवा रहा है, ठीक है, और उसके काम में ये रिक्वायरमेंट निकल गई कि आपको भैरव के खप्पर भरवाने पड़ेंगे, अच्छा। तो वो इंसान जैसे मतलब उसके भैरव, वो अपने भैरव के खप्पर भरवाता है ना, तो उस इंसान की ज़िंदगी में धन धान्य ऐश्वर्य, मतलब वो एडजस्टमेंट या फिर वो खुद को व्यवस्था तो खुद को करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, लेकिन ये निकलता जैसे मतलब 0.1% लोगों के, 99.99% लोगों के निकलता ही नहीं है। नॉर्मल क्रिया के जरिए लोगों के काम बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे, बहुत कुछ कम लोगों के काम में निकलते हैं, और कुछ लोग करवाते भी यही है अच्छा। जिनके निकलता है वो। तो ये आप कैसे चेक करते हैं कि क्या मतलब जैसे आपने बोला ना भी 0.1% लोगों के तो वो निकलता तो है। जाहिर सी बात है, हम जैसे काम करते हैं, काम हम्म। करते करते हमें आगे से पता चलता है। हम्म। हम कोई भी साधक होती है, जैसे मतलब हमारे, हम साधक हैं, ठीक है। हम्म। अब हमने जैसे मतलब कोई एक्टिविटी छोड़ी, सामने वाले ने, हमारे पास वसीकरण से रिलेटेड केस आया, मारने से आया, कुछ भी आया, जी। किसी भी कार्य से रिलेटेड केस आया ना, हम हम्म। उस कार्य का कार्य कर रहे हैं, कार्य करते करते अगर ये रिक्वायरमेंट निकलती है तो हम उसको ऑप्शन देते हैं कि मतलब ये क्रिया करवाओ, ये हम्म। क्रिया करवाओगे तो आपका 110% काम तो बनेगा ही बनेगा। हम्म। लेकिन उसके साथ ये है कि आपकी जिंदगी इस प्रकार संवर जाएगी कि आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि आपके साथ पुश्तनी, मतलब 7 पीढ़ियां जो जिंदगी नहीं जिए ना, वो जिंदगी आप जियोगे। मतलब धन संपदा की कमी नहीं धन देगी। संपदा, यहाँ तक कि किसी भी जिंदगी में जितने सुख होते हैं ना, वो हम्म। सारे सुख हरण कर सकता है वो बंदा, अच्छा जब तक जिंदा रहेगा तब जब तक। तक जिंदा रहेगा तब तक। तो इसके लिए जैसे आप जैसे आपसे संपर्क कर लिया किसी ने, मान हम्म। लीजिए कि आपको आपसे कोई संपर्क करता है, आपसे बोलता है कि गुरुजी आपने एक पॉडकास्ट में बोला था कि धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए यही पॉडकास्ट अभी कोई देख रहा है और वो आपसे फ़ोन करके बात करता है और बोलता है कि गुरुजी ये सब करवाना है, तो उसमें फिर आप क्या क्या करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो ये डायरेक्टली हम ये कोई भैरव के 52 खप्पर भरते नहीं है। तो कैसे करते हैं ये फिर? 0.1% का मतलब तो ये है ना, जिसकी रिक्वायरमेंट निकलती है उन्हीं के ही करते हैं। तो ये आप बताते हैं उनको कि आपके हाँ, हम बताते हैं, हम उनका काम करते हैं, मतलब आपके मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं आपको। जी। कोई डॉक्टर है, ये एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया, ठीक है, हम्म। वो ऑपरेशन करवा रहा है या फिर कुछ भी करवा रहा है, ठीक है। हम्म। प्रॉब्लम आई तो डॉक्टर उसे बोलेगा कि मतलब तुम्हारा यहाँ से जैसे मतलब जो हड्डी टूटी है, हम्म। वहां पे तू अगर राड डलवाएगा या फिर कुछ करवाएगा, इलाज करवाएगा तो तेरा इलाज होगा, हम्म। वरना इलाज नहीं हो पाएगा, जाहिर सी बात है, हम्म। बोलेगा ना। हम्म। तो वो इंसान अगर वहां पे इलाज नहीं करवाएगा, फिर वो जिंदगी में उसको वहां पे प्रॉब्लम ही रहती है, कभी ठीक नहीं हो पाता, वहां वहां से तो वो इश्यू ही रहेगा। हम्म। मतलब ठीक हो जाएगा, लेकिन उतना जो बेटर होता ना, जो डॉक्टर बताता है, उतना बेटर वो कभी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल सही बात। नहीं हो पाएगा। तो मेन चीज ये है कि वो जो रिक्वायरमेंट निकलती है ना, तभी हम बताते हैं, वरना हमें कोई शौक नहीं आता है कि हम सामने वाले को ये बात बताएं। और ये निकलती है, एक तो ये हो गई, और एक होती है, एक रिक्वायरमेंट और होती है, वो होती है अर्धनारेश्वर की। अर्धनारेश्वर। अर्धनारेश्वर मतलब महाकाल का आधा अर्धनारेश्वर अंश, स्वरूप जी। आधा पार्वती पार्वती माता जी का, का। जी। ठीक है। अर्धनारेश्वर की रिक्वायरमेंट जैसे मतलब किन्नरों को भोजन करवाना, हम्म। या ब्राह्मणों को भोजन करवाना, मतलब ये दोनों अर्धनारेश्वर में दोनों ही आते हैं, किन्नर और ब्राह्मण दोनों को ही भोजन, मतलब ये चीज होती है ना। हम्म। तो ये चीज, ये रिक्वायरमेंट किसी भी इंसान के काम में निकलते हैं ना, वो इंसान की जिंदगी में सुख समृद्धा, जैसे मतलब कोई भी इश्यू नहीं रहते हैं, अच्छा। काम भी बनता है, हम्म। यहाँ तक कि उसकी जिंदगी एकदम खुशहाल हो जाती है। अच्छा एक बात बताइए, आपने जैसे अभी ये सारी चीज़ें बता रहे हो, तो ये सब चीज़ें तो जैसे ब्राह्मण जो होते हैं ना वो लोग भी करते हैं कि आप जैसे आपने बताया कि अभी 40 दिन के लिए या 47 41 दिन के लिए ये
जो आपने बताया चींटियों वाला बताया, और उससे पहले 37 दिन वाला जो आँख के पौधे वाला बताया आपने, तो ये सब चीज़ें तो ब्राह्मण भी बताते हैं, जो पंडित होते हैं, जो शास्त्री होते हैं, तो ये सब वो भी बोलते हैं कि आप इतने दिन तक हनुमान चालीसा पढ़िए या वैसा करिए वैसा करिए। तो उस काम में और आपके काम में क्या फ़र्क है? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, काम तो उनका वो बताते हैं, ठीक है। आपने बताया कि ये आँख मतलब आँख वाला और चींटियों वाला ब्राह्मण भी बताते हैं, ठीक है। जी। मैंने तो आज तक पहली बात किसी ब्राह्मण के मुख से ये चीज़ सुनी नहीं है, ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रयोग वो बताते हैं, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ऐसे ही प्रयोग बताते हैं इसी प्रकार के, मतलब जैसे इसी कि टाइप के जो इसी भी है। टाइप के, हाँ, कि जैसे कि मान लीजिए कि आप रेगुलर 50 दिन तक हनुमान चालीसा पढ़िए, या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो उठिए। मेन चीज़ ये है कि वो सात्विक तौर से बताते हैं, जी। ठीक है, हम तामसिक तौर से बताते हैं, अच्छा। ठीक है। और जो चींटियों वाला बताया ना, वो है सात्विक ही। लेकिन मेन चीज़ ये है, अगर आप आँख वाला करोगे या फिर चींटियों वाला करोगे, तो एक बात का ध्यान रखना, 7 दिन तक आपको कोई इश्यू नहीं रहेगा इसमें। 8वें दिन जैसे मतलब या तो आपकी नींद नहीं खुलेगी, या फिर आप बीमार हो जाओगे। अच्छा। मतलब ये एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है कि वो उस चीज़ को रोकती है कि तू ये हाँ। चीज़ क्रिया नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हम खुद सिद्धि हासिल करते हैं ना, तो हमारे ऊपर शक्तियाँ अटैक होती है। यहाँ तक कि जैसे मतलब चींटियाँ काटती है, बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर हम वहां से हम उस चीज को इग्नोर करते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। तब जाके हम वो सिद्धि हासिल कर पाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट भी वो ही होता है ना कि हमें ये अचीव ही करनी है। तब वो इंसान कर पाता है। और आपने जो मतलब हनुमान चालीसा के लिए बोला कि 41 दिन, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हनुमान चालीसा कभी भी कोई भी इंसान उच्चारण करे, उनका कोई टाइमिंग नहीं, ठीक है। इनको जितना उच्चारण करे उतना ही इंसान को वृद्धि होती है, जाहिर सी बात है। और इसका ये कोई लिमिट नहीं है कि मतलब 41 दिन करो। ये तो जिंदगी में इंसान को जैसे मतलब उनसे उच्च स्तर पे लाने के लिए ये एक जैसे मतलब व्याख्या बनी हुई है, ठीक है। ऊर्जा का सोर्स है एक। ऊर्जा का स्वर क्या मैं बता दूं कि मतलब इसमें इतनी एंटिटी है हनुमान चालीसा में। जी। इसमें कुछ तंत्र से रिलेटेड भी आते हैं, अच्छा। कुछ वर्ड आते हैं, ठीक है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो महावीर जब नाम सुना तो होवे। वही तो मैं कहना चाहता हूँ, इसमें तंत्र से और वैसे रिलेटेड आपका भी। नाम भी महावीर ही है तो। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, कोई वजह से मतलब घर वालों ने कोई नाम देख के नहीं, वो अपने एवरेज से जो होता है उसी एवरेज से निकलते हैं सबके, जी। ठीक है। नहीं तो ये जैसे मतलब ये हनुमान चालीसा का जितना ज्यादा उच्चारण करोगे उतनी घर में पॉजिटिविटी रहती है, अच्छा। ठीक है। तो ये तो इसका कोई लिमिट नहीं है कि आप इतने ही दिन करो, क्यों करो, जाहिर सी बात है, भगवान का पूजा करनी है हमें। बिल्कुल। उसकी कोई लिमिट थोड़ी है कि आज हमने भगवान की अगरबत्ती नहीं करनी, क्यों नहीं करनी है भाई। तो वो तो भगवान का पूजा पाठ नॉर्मल इंसान कभी भी करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके कोई लिमिट टाइमिंग नहीं है। जो इंसान बोलता है ना 41 दिन ही करना है, और ये कुछ इंसान सोचते हैं कि मतलब मैं 41 दिन करूंगा तो मेरे को हनुमान जी दिखेंगे, ये होंगे वो होंगे। तो भाई पहले ही तो अपना स्वार्थ लेके चल रहा है ना कि 41 दिन में मेरे को हनुमान जी आएंगे दिखेंगे। तो कोई भी काम करो ना, निस्वार्थ भाव से करो। यहाँ तक कि इस हाथ से काम करो तो इस हाथ को पता नहीं पता नहीं चलना लगना चाहिए। चाहिए। सही बात। वो होता है कर्म, हम्म। ठीक है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जैसे मतलब किसी को डोनेट करते हैं कुछ भी, ठीक है, जो भूखे को खाना खिला रहे हैं तो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि भाई मैं भूखे को खाना खिला रहा हूँ, देख ले, बोलते हैं ना। मैं एक बात ये कहता हूँ, अगर किसी को किसी भी इंसान की हेल्प करनी है तो इस प्रकार करो। जैसे कोई इंसान सो रहा है फुटपाथ पे, ठीक है, उसको रात में सोया हुआ है, उसको रात में कंबल भेंट कर दो, सोते हुए कोई, उसे पता नहीं खुद लगना पता नहीं चाहिए चलेगा। कि यहाँ कौन तक देके कि गया है। उसे खुद पता नहीं चलेगा ये कहाँ से आई और बिल्कुल। किसने दी। कर्म जिंदगी में करो ना तो ऐसे करो निस्वार्थ भाव से, सामने वाले को किसने दिया और कहाँ से आया, वो तो यही सोचेगा भगवान ने दिया। तो वो होता है पुण्य, उसको पुण्य मानते हैं हम। जी। अपना स्वार्थ हम पहले निकाल लेते हैं। नहीं, पर आजकल सोशल मीडिया पे तो ऐसा होता है कि किसी को कुछ देने से पहले कैमरा चालू करते हैं, रिकॉर्डिंग तो करते हैं वो तो पहले। लोग अपने जैसे मतलब जाहिर सी बात अपने पॉपुलर होने के लिए कर रहे हैं, अच्छा। ऐसा थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कुछ लोग हैं जो अगर मान लो कि ये जो आपने बताया कि पूरे दिन तक मतलब रेगुलर करते रहना पड़ता है, ये सब चीज़ कंटिन्यू करनी पड़ती है, तो मेरा सवाल ये है कि एक किसी भी चीज़ को, तंत्र को सीखने के लिए गुरु की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर निरंतर प्रयास की ज़्यादा ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि एक बच्चा होता है, स्कूल जी। जाता है ना। जी। अब उसके माता पिता ने दोनों ने अगर बीएड की हुई है, ठीक है, पढ़े लिखे तो वही है, जी। वो विद्यालय क्यों डालते हैं, क्यों डालते हैं। वो गुरु की। अगर घर पे भी पढ़ा सकते हैं ना, नहीं पढ़ा सकते क्या। बिल्कुल। अगर जिसका खुद का पिता तांत्रिक या अघोरी है ना, तो हम्म। ऐसा थोड़ी है कि उसका बेटा तांत्रिक अघोरी बनेगा, कोई नियम नहीं होता ना। मतलब इसमें सबसे मेन चीज ये है कि गुरु के पास जाओगे तब वो आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, बैठना कैसे, आचरण कैसे करना है। बिल्कुल। वो सबसे पहले गुरु का होना जरूरी है, उसके बाद जैसे मतलब डिसिप्लिन तो वो अपने आप आएगा, क्योंकि गुरु जैसा होगा तभी तो होगा ना। बिल्कुल सही बात। और ये जो चीजें अपने आप तो कुछ होता नहीं है, बिना गुरु के ज्ञान अधूरा। बिल्कुल सही तो बात। ये कहावत ऐसे ही नहीं है। अच्छा, ये आपने बता दी बहुत सारी चीज़ें, साधक होगी, साधना होगी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा केस बताइए कि जो हाल ही में आपने किया हो तंत्र से रिलेटेड, ताकि हमारी ऑडियंस थोड़ा जान पाए कि तंत्र से क्या क्या चीज़ें हो पाती हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। या तंत्र का जो, मैंने सुना है कि तंत्र तो एक समंदर है,
तो इस समंदर से कुछ अंश निकालिए हमारी ऑडियंस के लिए, कुछ ऐसे चीज़ें बताइए ताकि उनके लिए जानना जानना ज़रूरी भी हो, और कुछ ऐसे केसेस बताइए जो आपने सोल्व किए हो अभी हाल ही में। अब हाल ही में मेरे पास एक केस चल रहा है। जी। ठीक है, मतलब एक काम आया हुआ है और उसका मैं काम कर रहा हूँ। वो लड़का है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का। ठीक है, उसने जब मेरे से कांटेक्ट किया तब वो मेरे को एक ही बात बोलता था, गुरुदेव मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। अजीब अजीब मतलब? अजीब अजीब मतलब मैं जहाँ पे घर में साफ सफाई रखने की कोशिश करता हूँ ना, हम्म। तो भी मेरे को घर में बदबू की स्मेल आती है। अच्छा। और यहाँ तक कि अभी मैंने अगर घर को पूरा साफ कर लिया ना, हम्म। तो भी वहाँ पे कचरा वापस आ जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा। तो मैंने उसकी डिटेल, मतलब जो भी चीज़ थी, मैंने सबसे पहले उसको ये पूछा था कि मतलब आपको ये कितने टाइम से हो रहा है। जो भी सबसे पहले हमें वो नियम फॉलो करने पड़ते हैं हम्म। सामने वाले से। ठीक है, और कब से ये ज़्यादा हो रहा है जो भी चीज़ें। तब मैंने उनसे पूछा, पूछने के बाद जो मैंने चीज़ें चेक की थी ना, हम्म। उसके परिवार में से ही किसी इंसान ने उसके ऊपर ऐसी क्रिया करवाई थी कि वो खुद ब खुद पागल हो जाए। अच्छा। यहाँ तक कि मैंने उसे ये जो चीज़ें, कुछ चीज़ें गोपनीय तरीके से रखी। ठीक है, अभी उसका केस चल रहा है, लगभग अभी वो एकदम ठीक है। और मैंने अभी कुछ समय पहले उसे ये बात बताई है कि तुम्हारे परिवार से ही ये चीज़ लगवाई गई है। अच्छा। क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को, थोड़ा बहुत जैसे मतलब लगभग क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। सामने वाले ने जो कोई क्रिया कर रहा था ना, हम्म। उसके ऊपर जो लगवाई गई थी, हम्म। वो नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। क्या? और वो एक जिन छोड़ा हुआ है उसके ऊपर। अच्छा, जिन छोड़ा हुआ है। जिन छोड़ा हुआ है और जिन उसे जैसे मतलब गलत डायरेक्शन पे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसके हाथ से पुण्य करवाता हूँ ना, मैं हम्म। उससे बोलता हूँ तू गाय को रोटी दे जाके। हम्म। ठीक है, हम्म। तो वो गाय से हाथ मतलब टिफिन से रोटी निकाल लेता है, हम्म। लेकिन उसकी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो पाती। जब घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तब घर में गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है उसे। हम्म। ठीक है, बदबू जैसी, और सामने से हवा जैसा महसूस होता है कि उसे पीछे उल्टे धकेल पैर रही है। चलने पे मजबूर हो जाए। हम्म। तो बाद में मैंने उस बंदे को डायरेक्टली बोला कि तुम मेरे से कॉल पे बात कर, कॉल पे बात करते करते जा, हम्म। तुम्हें कौन रोकता है, मैं देखता हूँ। हम्म। यहाँ तक कि बाद में मेरे को तो वो जो चीज़ें सारी महसूस हो रही थी क्या है क्या नहीं, मैंने हम्म। उसे वीडियो कॉल के लिए बोला, वीडियो कॉल कर ले। हम्म। अब जा उसको बोल दे महावीर तांत्रिक है मेरे साथ। हम्म। ठीक है, तुमसे जो हो वो कर ले। हम्म। फिर वो बंदा धीरे धीरे, जैसे मतलब हम जो काम 5 मिनट में कर सकते हैं ना, हम्म। टिफिन से उठाया रोटी गाय को देना है भाई। हम्म। ठीक है, देखे आ गए। लेकिन उसको वही काम में 1 घंटा लगता है, मैं साथ होने के बावजूद भी। अच्छा। क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। जिन। जिन जिन की क्रिया नॉर्मल नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, और जैसे। उसके हाथ से सदकर्म होने ही नहीं दे रहा था। अच्छा, ओके। मतलब वो सदकर्म करता ना, तो वो जिन जैसे मतलब जिनकी नेगेटिविटी खत्म होती है। कोई भी हम्म। नेगेटिव एनर्जी अगर आपके ऊपर या फिर मेरे ऊपर मत समथिंग कोई भी किसी इंसान के ऊपर लगाई गई है, हम्म। तो वो चीज़ हटवानी है तो किसी तांत्रिक से हटवा सकते हैं। अगर या फिर हम खुद हटाना चाहें अपने जरिए, तो हम जैसे मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे मतलब गाय को रोटी खिला दी, कुत्ते को बिस्किट खिला दी, मछलियों को जैसे मतलब आटे की गोलियां खिला दी, हम्म। समथिंग, ये जो चीज़ें करते हैं ना, उनसे हमारा जीवन में जैसे मतलब जो भी तंत्र से रिलेटेड हमारे पास इश्यू है ना, वो सारे धीरे 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 कमज़ोर होनी शुरू होती है। अच्छा। और फिर हम अपनी ज़िंदगी आराम से खुल के जी सकते हैं। तो अभी फिर वो आपने कैसे हटाया फिर उस जिन को? ये तो आपने बता दिया कि वो। हाँ, तो वो जिन को हटाने के लिए बाद में मैंने उनसे कुछ उससे उसके हाथ से सदगर्म करवाए, जिसकी वजह से उस जिन की जो एनर्जी थी ना, वो हम्म। वीकनेस हो गई। अच्छा। वीकनेस होने के बाद मैंने उसके हाथ से कुछ क्रियाएं करवाई कि हम्म। तू ऐसा ऐसा कर, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं वहां पे जा नहीं सकता, मेरे हम्म। पास समय नहीं था। हम्म। ठीक है, और मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम थे। बिल्कुल। तो मैं एक इंसान के लिए इतने काम छोड़ के तो जा नहीं सकता। हम्म। ठीक है, तो मैंने उनके हाथ से क्रिया करवाई। क्रिया करवाने के बाद मैंने यहाँ पे, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे मैंने एक उसका यज्ञ किया अच्छा। रात में, हम्म। शमशान में। ठीक है, यज्ञ किया। यज्ञ करने के दौरान मेरे को जो चीज़ें थी ना उसके ऊपर नेगेटिव चीज़ें, फिर मैंने उन्हें आह्वान किया, उनको मैंने अपनी साइड बुला लिया। अच्छा। आज भी वो चीज़ें एक डिब्बे होता ना, हम्म। कांच के डिब्बे में कैद करके शमशान में गाड़ी हुई है। अच्छा। आज वो लड़का एकदम खुश है, और वो बोलता है गुरुदेव अगर आप नहीं होते ना, हम्म। तो मेरी ज़िंदगी तो नरक से बेहतर थी। लेकिन मेरा काम तो यही है कि मतलब कोई भी इंसान हमारे पास आता है तो हम उनका भला कर सकें, और हमारा इसमें कोई वो ये नहीं, ये दायित्व नहीं होता हम्म। कि हम कुछ उससे ले या फिर कुछ भी। क्योंकि जाहिर सी बात है, एकलव्य ने भी तो जैसे मतलब गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा दिया था। बिल्कुल। दिया था ना। तो ये बताइए आप कि जैसे कि जो साधनाएं होती है वो आप एक तो अपने स्थान पे भी करते हैं और शमशान में भी करते हैं। तो ये कौन सी क्रियाएं हैं, कौन सी साधनाएं हैं जो शमशान में होती है, स्थान पे नहीं हो पाती? जैसे नॉर्मल क्रिया करते हैं ना हम, वो जी। तो हम स्थान पे कर लेते हैं अपने। ठीक जी। है, लेकिन जो हेवी क्रिया होती है, जैसे मतलब माँ काली की हो गई, ठीक है, काल भैरव की हो गई, यक्षिणी की हो गई, और कर्ण पिशाचिनी की हो गई, कच्चे कलवे को जब सिद्ध करना पड़ता है ना, तब हमें शमशान में जाके करना पड़ता है, या फिर किसी इंसान के ऊपर
हांडी मारण क्रिया जो भी करते हैं तो भी शमशान में होता है, शव साधना भी शमशान में होती है। अच्छा। यहाँ तक कि चिता के ऊपर बैठ के मैंने आपको बताया था पिछले पॉडकास्ट में, हम्म। तो ये सारी की सारी चीजें ना शमशान में होती है। और ये चीजें जैसे मतलब जाहिर सी बात है, इनके अंदर इतनी नेगेटिव और इतनी पॉजिटिव, मतलब ये इनको ऐसा लोकेशन चाहिए जहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी हो। अब अच्छा। नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी है वो हम जहाँ पे आश्रम में रहते हैं वहाँ पे तो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कोई भी इंसान, हमारे आश्रम में जितने भी हमारे शिष्य वगैरह रहते हैं उनके अंदर किसी के अंदर भी द्वेष भावना छल कपट कुछ है नहीं, तो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। हम पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे, बिल्कुल। ठीक है। तो ये जो चीजें ना वहाँ पे शमशान में नेगेटिव भी रहती है और पॉजिटिव भी रहती है। शमशान में ऐसे ऐसे जैसे मतलब जिन जिन्नात भूत पिशाच आते हैं, नॉर्मल नहीं होते वो, ठीक है। और वो उनकी कहानियां सुन के, अगर आपको मैं कुछ कहानियां सुनाऊं ना तो आप खुद हक्के बक्के रह जाओगे, क्योंकि उनकी जो जीवन गाथा होती है ना। हम वहाँ पे काम करते हैं, काम करते करते वो हमारे आसपास, जैसे मतलब इंसान कैसे घूमते हैं वैसे हमारे आसपास घूमते रहते हैं वो। अच्छा। हाँ, शमशान में? शमशान में। तो आप आपसे बात करते हैं क्या वो? जाहिर सी बात है, उसमें क्या है, तो वो कहानियां जैसे मतलब मेरे को कोई रिकॉर्डिंग करके थोड़ी भेजेंगे। अच्छा। जी बिल्कुल। तो मेन चीज ये है, वो मेरे पास बैठे रहते हैं, मैं जो क्रिया करता हूँ, ठीक है। उनको भी कोई मतलब किसी कार्य से रिलेटेड या उनको मुक्ति चाहिए, तो वो मेरे को कभी कभार बोलते हैं, गुरुदेव आप ये काम कर रहे हो, आप लोगों का भला कर रहे हो, ठीक है। तो लोग आपको क्या देते हैं, लोग आपको क्या देते हैं, यहाँ तक कि कुछ मतलब कुछ प्रेतों ने मेरे को ये भी बोली है कि मतलब जो मानव जीवन है ना, जितना स्वार्थी प्राणी इंसान, मतलब इंसान वर्ड इतना स्वार्थी ना तो कोई जीव है ना दानव है। यहाँ तक कि भूत प्रेत है ना, उनको भी अगर हम सच्चे दिल से कोई काम देते हैं ना तो वो भी हमारा काम उतना ही करते हैं जितना हम बताया होता है, उससे एक्स्ट्रा वो कभी नहीं चलते। यहाँ तक कि अगर हम किसी इंसान को भेजते हैं कि अभी जैसे मतलब मार्केट में कि भाई तू जा वहाँ पे, मेरा कोई सामान आया हुआ है या फिर सामान लेने जा, वहाँ पे ये प्राइस होगी। अगर वहाँ पे 2 रुपए या 5 रुपए सस्ता होगा तो वो ऐसा सोचेगा, यार उसने तो मेरे को ये प्राइस बताई थी, उसको क्या पता चलेगा। सही बात, ठीक कहीं ना है, कहीं वो अपना अपना स्वार्थ निकालेगा, जाहिर सी बात है। कोई बिल्कुल। भी इंसान है ना, मानव प्राणी जैसे मतलब अपने स्वार्थ के लिए बना है, जाहिर सी बात है। कोई भी इंसान, किसी को भी उठा लो, यहाँ तक कि अपने सगे भाई को उठा लो या फिर किसी भी इंसान को उठा लो, बिना स्वार्थ के कोई कुछ नहीं करता। लेकिन जो पिशाच होते हैं ना, वो यहाँ तक कि खुद बोलते हैं कि मतलब मैं और भी आपके काम आ सकूं। जब उनको हम मुक्त करते हैं ना, ऐसा मानो कि हमें खुद जैसे मतलब ऐसा अफसोस होता है, किसी इंसान के खोने से इतना अफसोस नहीं होता जितना हम किसी पिशाच को मुक्त करने से हमें इतना अफसोस होता है कि मतलब हमारी खुद की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। मतलब क्योंकि वो आपके इतने सगे हो जाते हैं, आपका काम मतलब उनका इतना व्यवहार अच्छा होता है कि हम उनको कोई काम देते हैं ना कि मतलब इतने टाइम में ये पर ये करके तो आप बता रहे हैं ना कि उनका व्यवहार अच्छा होता है, क्योंकि एक आम इंसान के लिए भूत प्रेत शब्द ही ऐसे हैं कि डरावनी चीजें हो जाती हैं। आप तो इतने लाइटली, इतने मतलब आसानी से बता रहे हैं जैसे कि ये तो कोई हल्की फुल्की चीज हो। तो ये दो चीज है हम जो कर रहे हैं, ठीक है। जी। तो मेरे लिए तो ये हल्की फुल्की चीज है, जिनके लिए बड़ा होगा उनके लिए बड़ा होगा, मेरे लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, 1% भी ये बड़ी चीज इसीलिए है नहीं है। क्योंकि आपने साधनाएं कर रखी हैं इसलिए। तो साधनाएं कर रखी है, पहली बात तो साधनाएं कर रखी है। दूसरी बात, मैं कभी भी छल कपट या फिर मैं मतलब नॉर्मल इंसानों से मैं अपनी जिंदगी के अंदर ही खुश हूँ, ठीक है। मेरे को ये लोभ लालच वगैरह मेरे को कुछ भी नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहता हूँ और हो सके जितने ज्यादा लोगों का जन कल्याण ही करता हूँ। और मैं वो नहीं चाहता कि मतलब इससे उतना ले लिया, मतलब लोभ लालच 1% भी नहीं है हमारे अंदर, छल कपट कुछ भी नहीं। निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, जाहिर सी बात है ऊपर वाला फल सबको देता है। यहाँ तक कि मैं एक आपको छोटी सी एक स्टोरी है वो सुनाता हूँ, ठीक है। बिल्कुल सुनाइए। एक बार की बात है, ठीक है, मैं अपने गुरु के पास बैठा हुआ था। मेरे गुरु ने मेरे को बताया था कि मतलब जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना, कर्म हमेशा लौट के आता है। अच्छा। कुछ इंसान बोलते हैं ना कि मतलब हमने किसी को धोखा दे दिया या फिर अब हम खुश हो गए। किसी को धोखा दे के इंसान को खुश नहीं होना चाहिए। अगर खुश हो भी गया ना तो भाई ऊपर वाले की जब लाठी चलती है ना, तब सबकी बारी आती है, बिना आवाज के साइलेंट मोड पे चलती है वो, बिल्कुल सही ठीक बात। है। और मेरे गुरु ने मेरे को बताया था कि जिंदगी में कर्म चाहे कैसा भी करो, लेकिन गलत कर्म, इतना भी गलत कर्म नहीं करना चाहिए इंसान को कि मतलब खुद इंसानियत को भूल सके। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को एक कहानी सुनाई थी, हम्म। मैं ऑडियंस के सामने सुना रहा हूँ बिल्कुल। कि एक बार एक राजा था, ठीक है। वो पूरी दुनिया को, एक राजा ऐसा था कि वो पूरी दुनिया को यही बात बोलता था, तुम्हें जितना भी धन चाहिए मेरे से ले लो, लेकिन मैं इस जन्म में नहीं लूंगा, अगले जन्म में लूंगा आपसे। अच्छा। ये चीज थी। तो बाद में 2 ब्राह्मण आए उनके पास। 2 ब्राह्मणों ने क्या बोला कि यार इस जन्म में हम ले लेंगे, अगले जन्म में हमें पता थोड़ी है क्या होगा, सही बात। हम तो मजा करेंगे इस जन्म में। वो राजा के पास गए और राजा से बोले,
हमें तो 10,000 सोने के सिक्के चाहिए। राजा ने बोला कि हाँ ठीक है दे देंगे, तुम अपने मुंह से ये बात बोल दो हम अगले जन्म में आपको 10,000 सोने के सिक्के चुका वापस देंगे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि हाँ बोल देंगे, बोलने में हमारा क्या है। उन्होंने मन में आपस में बात की कि हाँ बोल दे, कोई बात नहीं, हमें देना थोड़ी है वापस। सही बात। तो उन्होंने यहाँ पे बोल दिया और हम्म फिर वो वहां पे 10,000 सोने के सिक्के लेके निकल गए। हम्म ठीक है। और लेके निकलने के बाद वो एक तेली होता है ना, जहाँ पे पुराने टाइम में जैसे मतलब वो क्या ये तेल निकालते हैं, कच्ची घानी का तेल। कच्ची घानी का तेल निकालते हैं। बिल्कुल। ठीक है। हाँ। वहां पे 2 बैल थे, हम्म वो रात में आपस में जैसे मतलब घूमते मतलब बातें कर रहे थे। हम्म वो ब्राह्मण दोनों सो रहे थे हम्म और वो पास में ही जैसे मतलब बैल रात में चल रहे थे, घानी के से वो चलते वैसे ही तेल निकलता था। ठीक है। तो वो चलते चलते वो दोनों बैल आपस में बातें करते थे, भाई मेरा तो इसका कर्जा उतर गया है, इस तेली का है अच्छा, ना। दोनों बेल आपस में दोनों बात बैल आपस में बातें कर रहे थे कि ओके। भाई मेरा तो पिछले जन्म का जितना कर्जा लिया हुआ था ना इस तेली से, मेरा तो अब इसमें ओनली फॉर 250 रुपए बचा हुआ है। अच्छा। अब ये 250 रुपए कल कोई हमारे यहाँ पे तेल लेने आए और इसको अगर 500 रुपए देगा, 250 मेरा वाला हिस्सा तो पूरा हो जाएगा। मेरे को तो आज रात की बात है भाई, कल से मैं तो आजाद हो जाऊंगा। और फिर वो दोनों ब्राह्मण सुन रहे थे, ब्राह्मण बोल रहे यार ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। पिछले जन्म में मतलब ये भी इन्होंने कोई गलत कर्म किया होंगे या फिर कुछ लिया होगा तभी ये कर रहे हैं। तो फिर वो ब्राह्मण हक्के बक्के रह गए। और फिर ब्राह्मण ने सोचा ऐसे ही होगा, सपना होगा। फिर सुबह आंखें खुली तब वो बेल नहीं था एक। तो फिर ब्राह्मणों ने सोचा कि ये बात तो सच है, 2 चीज है। तो फिर ब्राह्मणों ने मतलब दूसरा वाला बेल था ना, मतलब उन दोनों की बातें हो रही थी। तब दूसरे वाले बेल ने कहा भाई मेरा तो अभी थोड़ा बहुत का मतलब उसके अंदर नहीं, मेरा तो इसके अंदर बहुत सारा कर्जा है, मैं तो पूरी जिंदगी भर इसके दौड़ूंगा ना तो भी मेरा कर्जा नहीं उतरेगा। लेकिन जो राजा का एक हाथी है ना, उसमें मेरा कुछ कर्जा बाकी है पिछले जन्म का। अच्छा। अगर वो मेरे सामने आ जाए ना एक बार, तो उसका कर्जा लेके इसको दे दूं मैं, तो मैं इस जिंदगी से मुक्त हो सकता हूँ। तो फिर उन ब्राह्मणों ने रात में ये बात सुनी थी। सुबह वो बेल चला गया, एक बेल जिसका कर्जा उतर गया। तो फिर ब्राह्मणों ने जो तेली था ना उसको एक शर्त रखी कि तू मेरे से एक शर्त लगा कि ये तुम्हारा वाला बेल है ना राजा के हाथी को हरा देगा। अच्छा। अब मेरे को बताओ, बेल हाथी को हरा सकता है क्या? नहीं हरा सकता ना। लेकिन उसका जो कर्जा था पिछले जन्म का, तो जब वो तेली ने बोला कि ऐसे ही मजाक कर रहा है, झूठ बोल रहे हो तुम दोनों, तो उन्होंने कहा तू हार जीत लगा ले, मेरे से नहीं, तू राजा से शर्त रख ले 20,000 सोने के सिक्के की। ठीक है। अच्छा। तुम्हें अगर भरोसा नहीं है या 10,000 सोने के सिक्के की रख ले, ये 10,000 तू पकड़ ले अभी। तुम्हें भरोसा नहीं है तो उसने राजा से दूसरे दिन ही जाके शर्त रख दी कि आपका जो हाथी है उसको मेरा बेल हरा सकता। तो राजा ने बोला कि तुम्हारा बेल हरा सकता है। तो राजा ने बोला कि तू क्या कर सकता है इसके लिए, क्या शर्त है तुम्हारे पास रखने के लिए? तो उसने बोला मैं 10,000 सोने के सिक्के रख रहा हूँ, इधर आप रखो, इधर मैं रख रहा हूँ। ठीक है। तो फिर उन्होंने वहां पे सिक्के रखे दोनों ने। जब वो बेल हाथी के सामने गया ना, तो हाथी बेल को देखते ही दौड़ गया, मैदान छोड़ के भाग गया। अच्छा। क्योंकि उसे पता था कि मेरा इसमें कर्जा बाकी है। तो जब वो वहां से भागा, भागते ही जैसे मतलब मैदान छोड़ने वाला इंसान हार जाता है, बिल्कुल हार जाता है ना, तो वो वहां से बेल जीत गया। और बेल जीत गया तो उस जो था ना वो तेली, उसको 20,000 सोने की मतलब 10,000 सोने के सिक्के मिले ना। तो फिर उन ब्राह्मणों ने ना वो 10,000 सोने के सिक्के राजा से लिए थे ना, उन्होंने उसे रिटर्न दिए कि भाई हमें तो जिंदगी में है ना किसी से भी कर्जा लेके जिंदगी नहीं जीनी है। ठीक है। हम जिंदगी में जितना कमाएंगे ना, अपनी जिंदगी अपने तरीके से यापन कर लेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इंसान को जिंदगी में इतने भी गलत कर्म नहीं करने चाहिए कि इंसान सुध बुध खो बैठे। समझ गए? सही। अच्छा, ये तो आपने पूरी कहानी के रूप में बता दिया कि ऐसे ऐसे कर्मों के बारे में कि कर्म कैसे करने चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। अब कोई ऐसा केस बताइए आप, जैसे तंत्र से रिलेटेड, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी ऑडियंस आती है तो कुछ ना कुछ जानना चाहती है कि कोई तंत्र क्रिया ऐसी बताइए। अभी हाल ही में ऐसा है कि जैसे कॉरपोरेट लाइफ है, यानी कि जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे ऑफिसेज में बहुत सारे काम करते हैं, लड़कियाँ लड़के सब आपस में मिलजुल के काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रेम संबंध बन जाते हैं और ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इस बारे में ऐसा होता है ना कि वो शारीरिक संबंध जो होते हैं वो कभी इसके साथ कभी उसके साथ, तो इन सब चीज़ों में वो जो रिश्ता होता है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, उसमें फिर मतभेद होने लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या तांत्रिक क्रियाएं भी शामिल होती हैं या फिर कैसे क्या होता है सब चीज़? नहीं, जैसे मेरे पास हाल ही में प्रेजेंट में कुछ समय पहले लगभग 2-2.5 महीने पहले एक केस आया था। जी। ठीक है। दिल्ली से। ठीक है। और उन्होंने मेरे को एक बात बताई थी, जो एक बहन आई थी, उन्होंने मेरे को बोला कि मेरा जो बॉस है ना उसके ऊपर मेरे को वशीकरण करवाना है। अपने ही बॉस के ऊपर? अपने ही बॉस के ऊपर।
और जो खुद लेडीज थी ना, हम्म, उसकी जो जैसे मतलब उसे जॉब लगे हुए कुछ ही समय हुआ था, और जो बॉस था ना वो तो खुद उसकी जैसे मतलब 4-5 कंपनियां थी दिल्ली में। अच्छा, ओके। तो उसने उसके ऊपर वशीकरण करवाने की सोच ली। तो मैंने उससे सबसे पहले उसका उद्देश्य पूछा कि हम्म, आपका उद्देश्य क्या है, हम्म, मतलब इसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हो, फिर आपका गलत उद्देश्य तो नहीं है। उसने कहा कि मेरे का कोई कोई गलत इंटेंशन नहीं है, मेरे को केवल इसको वशीकरण करना है। वशीकरण भी इस प्रकार करना है कि ये बंदा मेरे साथ केवल रिलेशनशिप में रहे, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप में रहे, और मेरे को इससे कुछ भी नहीं चाहिए। ओके। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर आपकी भावना इतनी है सही हम्म, तरीके से, तो मैं काम कर दूंगा, हम्म, कोई बात नहीं। उसने उस भाई ने जैसे मतलब काम को है ना इतना ज्यादा गहराई से नहीं लिया, उसने सोचा ऐसे ही है कोई बात नहीं। मैंने जो कुछ सामान की चीजें बताई थी उसे, उसने हम्म, पेमेंट करवाया था, मैंने काम शुरू कर दिया। हम्म, काम शुरू करने के बाद मैंने कुछ नियम बताए थे, उन्होंने नियम फॉलो नहीं किए। ठीक अच्छा। है। तब मैंने उसे दूसरे दिन ही फोन करके बोला कि भाई ना आप गलत कर रहे हो। हम्म, तो उन्होंने बोला क्या हो गया भैया। मैंने बोला कि आपने कुछ नियम फॉलो नहीं किए, हम्म, उस वजह से काम उल्टा हो सकता है। उन्होंने बोला कि ऐसे भैया ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। तो मैंने बोला कि भाई आज थोड़ा वेट कर लो, आपको जो मजाक लग रहा है ये तंत्र है, मजाक नहीं है, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला क्या होगा मेरे साथ। मैंने बोला क्या होगा वो आपको शाम को पता चल जाएगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि ये तंत्र है ना, जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतना ही ज़्यादा बुरा होता है। बिल्कुल। ठीक है, हम जो नियम बताते हैं ना वो नियम अच्छे के लिए बताते हैं। हम्म, तो उसने इग्नोर किया इस चीज़ को, और वो रास्ते से जा रही थी शाम को, एक बेल ने उसको पटक दिया। अच्छा। पटकने के कारण उसका जैसे मतलब रीढ़ की हड्डी थी ना उसमें फ्रैक्चर आ गया। और- और अभी भी वो उस बहन ने बाद में मेरे को कॉल किया था, हम्म, 2 दिन बाद में हॉस्पिटल में थी। हम्म, मेरे को बोला कि भैया मेरे साथ ये घटना होने वाली है, आप मेरे को पहले बता सकते थे। हम्म, मैंने बोला कि कर्म हम करते हैं, हम्म, नियति के साथ खिलवाड़ हम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है, ऊपर वाले ने जैसे मतलब जो चीज जिस टाइम पे लगाई हुई है वो चीज होनी ही है। हम्म, हम कौन होते हैं उस चीज को रोकने वाले, पहले तो वो बता दो। सही बात। ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, कुछ चीजें ऐसी है जो समय के आधार पे छोड़नी चाहिए। और कुछ इंसान इस चीज को जैसे मतलब ज्यादा मजाक या फिर मजाक के अंदाज में मत ले, ये तंत्र बहुत ज्यादा खतरनाक भी होता है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी से भी काम करवा रहे हो, काम करवाते समय जो आपको रेमेडीज दे उनको जरूर फॉलो करें। अगर उनको फॉलो नहीं करने के कारण आप खुद अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठ सकते हैं, इतनी भयानक चीजें हैं। बिल्कुल सही बात। अच्छा, जैसे वशीकरण वगैरह तो मतलब नॉर्मल सी चीज़ है आजकल, पर आप फिर भी कुछ ऐसा बताइए वशीकरण के। अगर आपके पास तो बहुत सारे केसेस आते होंगे ना, तो वशीकरण का कोई ऐसा केस बताइए जो बड़ा ही खतरनाक हो। क्योंकि हम तो जैसे वशीकरण के बारे में पूछते ही रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन हर एक तांत्रिक का अपना अनुभव अलग है वशीकरण को करने का, और जो चीज़ें उनके सामने आती हैं। तो आप कुछ अपने अनुभव बताइए वशीकरण के। तो एक मेरे पास हिंसार से केस आया था। कहाँ से? हिंसार हिंसार हिंसार। हिंसार से केस आया था। जी। ठीक है। और एक बहन थी, ठीक है, उन्होंने कॉल किया था मेरे को। वो पहले जैसे मतलब पढ़ाई करने के लिए कनाडा गई हुई थी। हम्म, और कनाडा से जैसे मतलब लगभग उसने अपनी लगभग आधी पढ़ाई करके, मतलब पढ़ाई पूरी कंप्लीट होने से पहले वापस आ गई, रिटर्न आ गई बीच में। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि भैया मेरे साथ वहाँ पे अजीब अजीब हरकतें होनी शुरू हो गई, समथिंग। ठीक है। अच्छा। मेरे को एक लड़का था समथिंग, मतलब एक कोई उसका जहाँ पे मतलब क्लासमेट होता ना समथिंग हम्म, वहाँ पे। तो एक लड़का था, उसने बोला कि मतलब वो उससे पहले नॉर्मल रूप से ऐसे ही, कोई ना तो कोई फ्रेंड कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि ऐसे ही एकदम मतलब बात हो जाती थोड़ी बहुत। ठीक है। हम्म, बात होती थी, बात करते करते वो उस लड़की की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्शन होनी शुरू हो गई कि वो लड़का कुछ भी उसे देता तो वो ना चाहते हुए भी खा लेती। उसे जो पसंद नहीं है, जैसे मतलब जो इंसान है पनीर की सब्जी खाने वाला, हम्म, उसको अगर करेले की सब्जी पसंद ही नहीं है, हम्म, उसकी फेवरेट पनीर है, हम्म, और उसको करेले की सब्जी बना के दे दी, अगर उसके सामने पनीर रखी हुई है ना तो वो करेला खा रहा अच्छा। मतलब अपनी है। ऐसी मनपसंद की चीज़ों को ऐस, छोड़ करके वो खा रहा है जो उसे पसंद नहीं है। ऐसी चीजें होनी शुरू हो गई। अच्छा। फिर वो वहां से निकल आई कनाडा से। हम्म, ठीक है, जैसे तैसे करके तो उन्होंने बताया कि भाई भैया मैं यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आने के बावजूद भी मेरे साथ वही चीजें हो रही। अभी तो वो लड़का भी यहाँ पे नहीं है। हम्म, फिर मैंने उनसे डिटेल मंगवाई, डिटेल मंगवाने के बाद मैंने उनसे पूछा कि मतलब आपको कुछ मिला के खिलाएगा जा रहा, जाहिर सी बात है, जिस वजह से आपका पूरा ब्रेन वॉश हो रहा है, पूरा माइंड है ना आपका विपरीत हो रहा है, आप हम्म, जैसा सोचते हो आप जो चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो। यहाँ तक कि उस बहन ने मेरिट में आई हुई थी वो। अच्छा। ठीक है, बहुत एजुकेशन में मतलब अच्छी। बहुत होनहार थी वो, अच्छा। एजुकेशन बहुत बड़ी अच्छी थी। हम्म, वो कनाडा केवल अपने पढ़ाई के लिए गई थी, तो हम्म, वो से वो पढ़ाई अधूरी छोड़ के आनी पड़ी। जी। क्योंकि जो उसका टारगेट था कि मतलब वो वहाँ पे पढ़ाई करके वहाँ पे सेटल होना चाहती थी। हम्म, जो उसका टारगेट था ना वो, और जो लड़का था उसके दिमाग में ये था कि मतलब इस लड़की का ब्रेन वॉश करके मैं जो चाहूँ उसके साथ गलत कर सकूँ। अच्छा। और वो लड़का भी जैसे मतलब इतना कोई ज्यादा जैसे मतलब नॉर्मल कोई ऐसा नहीं था कि अनपढ़ हो, या फिर वो भी पढ़ा लिखा था और वो भी हम्म, पढ़ाई में होनहार था। अच्छा। और वो हरियाणा से था वो लड़का, हरियाणा से। हरियाणा से था। जी। ठीक है, हरियाणा रोहतक से। हम्म,
तो वो मतलब आसपास थे ना, जिस वजह से वो नॉर्मल रूप से, अब अगर हम बाहर जाते हैं, कहीं पे बाहर रहते हैं, तो अगर हमारी साइड का कोई बंदा मिलता है तो हम नॉर्मल रूप से डिस्कस कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं रहता उसमें। तो वो नॉर्मल रूप से ऐसी बातचीतें होते होते वो यहाँ पे आ गई वापस। उन्होंने बोला कि भैया मेरे साथ अब गलत हो रहा है, और यहाँ तक कि मेरे को ख्याल भी उसी के आ रहे हैं। अब तो वो बंदा मेरे को फ़ोन नहीं कर रहा, ठीक है, और मैं उसके बिना नहीं रह पा रही, और मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं उसके साथ रहूँ, लेकिन मैं फिर भी मैं उसको कॉल करने पे मजबूर हो जाती हूँ। ऐसा मानो कि मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दूँ, या फिर मैं अपना फ़ोन तोड़ दूँ ना, फ़ोन तोड़ दिया कि मतलब अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास फ़ोन करने का, तो भी मैं सिम निकाल के अपने पापा के फ़ोन से उसे फ़ोन करने पे मजबूर हो जाती हूँ, सिम पापा के फ़ोन में डाल के, अच्छा। कि मेरे को उससे बात किए बगैर नहीं रह सकती। हम्म। तो फिर मैंने उससे कुछ रेमेडीज बताए, और फिर मैंने उसका काम किया। मतलब उस बहन को उल्ट, मतलब मैंने जो चीज़ें दी थी ना, मैंने बोला कि इस टाइम पे इस चीज़ को ग्रहण करना, ग्रहण करने के बाद जो भी उसके ऊपर जैसे खिलाए पिलाए का जो तंत्र था पेट के अंदर, जैसे मतलब वो एक चीज़ें बन चुकी थी वो अपने आप में। जब मैंने उस बहन को दी थी, मतलब देने के बाद में उस बहन ने जो चीज़ें अपने अंदर प्रवेश की, प्रवेश करने के बाद कुछ समय बाद उसे उल्टी हुई। उल्टी के साथ में 7 लोहे की कील निकली, और 2 ब्लेड निकली, और खून की उल्टी हुई। इतना भयानक तंत्र किया गया था। लोहे की कील और ब्लेड हाँ, 7 पेट लोहे से की निकली कील है। पेट से उल्टी के दौरान, वो भी खून की उल्टी हुई डायरेक्टली। ऐसा वो भी नॉर्मल नहीं, खून की उल्टी हुई, 7 लोहे की कील निकली, और 2 ब्लेड निकली। और बाद में मैंने जो उसको बताया था कि मतलब अब आपके ऊपर जो भी तंत्र किया हुआ था ना, उसको हम जैसे मतलब अधूरे रूप में, क्योंकि वो पूरा अगर अपने पूरे रूप में आ जाता ना, तो फिर आप उसके गुलाम बन जाते हैं पूरे तरीके से, और फिर वो सामने वाला आपको जिस प्रकार यूज करना था वो वैसा ही करता। मतलब खिलाए पिलाए तंत्र भी बड़ा खतरनाक होता है। मैंने सोचा था पहले कि मतलब ये नॉर्मल, मतलब इंसान इस हद तक भी जा सकता है। मैंने पहली बार देखा है ऐसा केस, कि मतलब उस लड़की का मतलब नॉर्मल रूप से इतना ही होता है ना, कि सामने वाला केवल फिजिकल के लिए या फिर फ्रेंडशिप के लिए वशीकरण करवाता है। बिल्कुल। वो तो उसको कठपुतली बनाना चाहता था, उसके इशारों पे नाचे। तो अब वो बहन ने जैसे मतलब उसके कॉल आते हैं, वो भाई वो एक ही बात बोलती है, और वो उस मतलब ये बात उन्होंने अपने घर वालों को भी बताई। ठीक है, फिर मैंने उन्हें बताया कि मतलब जो भी है इस बात को यहीं पे खत्म करो। इस बात का अगर ज्यादा बतंगड़ बनाओगे ना, तो सामने वाले को पता चल जाएगा इस चीज का, और वो वापस वही चीज है कि मतलब वो वापस तंत्र, सही आप बात जैसे है। मतलब खिलाए पिलाए तो तंत्र की और भी क्रियाएं होती है, हम्म। वो वापस करवाएगा। तो इंसान को जैसे मतलब अपने एवरेज से रहना चाहिए, क्योंकि जैसे मतलब किसी से द्वेष करोगे, ज्यादा दुश्मनी करोगे, तो वो तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो दुश्मनी जैसा हो जाएगा। तो इसलिए जैसे मतलब उसके दिमाग में तो यही रहना चाहिए ना, कि हाँ वो बंदी मेरा ख्याल कर रही है, बस उसको वही खत्म कर दो। उसको वहीं पे खत्म करो, जाहिर सी बात है। अब वो अपनी जिंदगी में खुश है। और अब वो बहन वापस जैसे मतलब अभी कनाडा थी ना, अभी मतलब उन्होंने अपनी सिटी चेंज कर ली। पहले वो टोरंटो में थी, अच्छा। अभी वो एक टेक्सिको समथिंग कोई सिटी है वहाँ पे, ठीक है, टेक्सिस टेक्सिस ऐसी कोई सिटी है, वो बहन ने टेक्सास बताया था मेरे को, टेक्सास। समथिंग, मेरे को क्या पता। मुझे भी आइडिया नहीं है। हाँ, ओके। तो वहीं पे अब, और उन्होंने कहा कि अब मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही भैया, और अब मैं सब कुछ जो मेरे घर वालों ने सपने देखे थे ना, हम्म। अब हम वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं। अच्छा।